मित्रों, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है और हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको हम उस समय पर खराब समझते हैं, लेकिन अंत में हमको पता चल जाता है कि भगवान ने जो कुछ भी हमारे साथ किया था वह अच्छे के लिए किया था। और यही बात आप लोगों को हम इस कहानी के माध्यम से एहसास कराएंगे। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कहानी को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक राजा रहता था और उसके साथ एक मंत्री रहता था। उस मंत्री को भगवान और ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा और विश्वास था। उसके मुंह में हमेशा एक ही बात रहती थी कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक बार अचानक से उस मंत्री का पुत्र मर जाता है। इस घटना के होने के बाद गांव की सभी लोग मंत्री के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन मंत्री उन सब लोगों से कहता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अगर मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है तो यह भगवान की मर्जी है, हम इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। दुख तो मुझको बहुत हो रहा है, लेकिन भगवान की मर्जी से यह संसार चल रहा है। मंत्री के मुंह से ऐसी बात सुनकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। जिसका का पुत्र मरा है और उसका पिता ऐसी बात कर रहा है। कुछ दिन बाद राजा की एक उंगली चाकू से कट जाती है। तभी उसके मंत्री ने तुरंत ही राजा के सामने कह दिया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपकी उंगली कट गई है तो इसमें भगवान की मर्जी होगी। यह बात सुनकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा और क्रोध आया और उसने उस मंत्री को तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलाकर अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उस मंत्री को अपने राजमहल में बुलाया और उसको अपने साथ जंगल में शिकार करने के लिए लेकर चला गया। जंगल में अकेले राजा और मंत्री को देखकर वहां छुपे हुए डाकुओं ने राजा और मंत्री को घेर लिया। राजा और मंत्री को वह लोग अपनी देवी की बलि चढ़ाने के लिए अपने साथ ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं ने राजा और मंत्री की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तब बाद में पता चला कि मंत्री का तो पुत्र ही नहीं है और राजा की एक उंगली कटी हुई है। यह सुनकर डाकू ने राजा और मंत्री को वापस भेज दिया और उनकी बलि नहीं चढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि हम देवी को पुत्रहीन व्यक्ति और अंगहीन की बलि नहीं चढ़ाते हैं। उसके बाद मंत्री और राजा खुशी खुशी अपने राजमहल लौट गए। लेकिन रास्ते में राजा ने मंत्री से कहा, किसी ने ठीक कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसके बाद राजा और मंत्री एक दूसरे के और भी ज्यादा पास हो गए। शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता है और भगवान जो भी करता है हमेशा हमारी अच्छाई के लिए करता है। दोस्तों, यह थी कहानी ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ और घर परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाए कि भगवान जो भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। और दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।